हेलो एवरीवन। तो बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा जो भी पास कर चुके हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी देखिए क्या है कि अभी आपका असली काम बाकी है। मेंस ही आपको डिसाइड करेगा कि आप इन होइएगा या आउट होइएगा। तो कैसे मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना है इसी के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि मैं कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करता था ताकि कंफर्टेबली जो है 10-15 मार्क्स ज़्यादा आता था कटअप से। और इस बिहार दरोगा की बात करते हैं तो 2017 वाला मैंने एग्जामिनेशन दिया था, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम, देखिए क्या एग्जामिनेशन का तैयारी करना कैसे होता है। तो देखिए प्रत्येक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि डिमांड होता है। उस डिमांड को जितना जल्दी आप समझिएगा और जितना बेहतर तरीके से समझिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग बिना एग्जामिनेशन के डिमांड को समझे हुए जे बुझाता है जे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये गलती नहीं करना है। देखिए क्या, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल को मेंस का डेट निर्धारित किया गया है। अगर सब चीज़ सही रहा तो मान के चलिए कि 24 अप्रैल को आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। तो अभी क्या है कि प्रत्येक दिन को आपको प्लानिंग करना है, कैसे कैसे हमको तैयारी करना है। तो अगर मान लेते हैं कि आज 10 फरवरी के आसपास समय है ना, तो इस महीना में मान के चलिए कि 18 दिन के आसपास समय बचेगा। और उसके बाद मार्च की बात करते हैं, मार्च महीना के, तो मार्च महीना मान के चलते हैं कि 30 दिन के आसपास समय बचेगा और बाकी यहाँ पर 24 दिन समय बचेगा। इधर अप्रैल में 72 दिन। तो 72 दिन में मान के चलना है कि आप मैक्सिमम पढ़ाई 60 दिन कर सकते हैं। 12 दिन आपको इधर उधर निकल जाएगा, कुछ होली वगैरह है निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो अब क्या है कि 60 दिन को आपको सही से यूज करना होगा, तब जाके आपका काम होने वाला है, अदरवाइज आपका नहीं होगा। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको पूरा 100% भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है कुछ ही टॉपिक जो होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी के अनुसार आपको करना है। अब देखिए क्या है कि हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पिछले बार मेंस के कटअप की बात करते हैं। तो पिछले बार मेंस एग्जामिनेशन में कटअप गया था 150.8 गया था। देखिए हम जनरल की बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं आपको तैयारी इसी तरीके से करना है कि आप जनरल का कटअप पार करें, यही आपका टारगेट रहेगा, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। तो पिछले बार मेंस का जनरल का कटअप गया था 150.8 गया था। और प्री एग्जाम की मेंस का बात करते हैं बाबू, और ये प्री एग्जाम की बात करते हैं गया था 132.2 गया था। जबकि इस बार एग्जाम की हम बात करते हैं तो देखिए क्या है कि अभी तो मेंस आपका हुआ नहीं है, तो पता नहीं कि मेंस का कटअप कितना जाएगा। लेकिन इस बार बात करते हैं, यहाँ गया 123 नंबर जनरल गया है। तो देखिए पिछले बार के अपेक्षा क्या हो गया, घट गया। तो कटअप घटने का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं है। कटअप घटने का सिंपल मतलब ये है कि इस बार क्वेश्चन जो है पिछले बार के अपेक्षा टफ पूछा गया था। वहीं अगर बात करते हैं कि 2017 की बात करते हैं, 2017 वाला जो फॉर्म निकला था तो उसका प्री का कटअप गया था दोस्त, उसका प्री का कटअप गया था 109 नंबर जनरल का गया था। और मेंस की बात करते हैं बाबू, तो मेंस का कटअप गया था 137 या 38 के आसपास गया था। और इस एग्जाम को मैंने दिया था। तो इस एग्जामिनेशन में मेरा जो स्कोर रहा था, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे देगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें मेरा स्कोर रहा था 127.80 और मेंस में रहा था 145.20। ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि यहाँ आपको दिखाई देगा कि 9 नंबर के आसपास क्या है, 10 नंबर के आसपास आपको ज़्यादा है। तो देखिए क्या है, कटअप घटना बढ़ना ये डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल कैसा है। हो सकता है कि अगला बार कटअप ज़्यादा भी चला जाए, अगर क्वेश्चन टर्न रहेगा तो। अगर टफ रहेगा तो आपको कटअप कम भी रहेगा। ध्यान ही रखना है, कम से कम आपको यही प्रयास करना है कि 75 से 80% आपका टारगेट रखना, कि 75 से 80 क्वेश्चन के बीच आप बढ़िया से बना करके आएँ ताकि आप आसानी से क्वालिफाई करें। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे है, मेंस एग्जामिनेशन होता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एएसआई का एग्जाम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए एक होता है प्री दोस्त, एक होता है मेंस, एक होता है फिजिकल। ये 3 स्टेज में एग्जाम हुआ, फिर क्या बनता है आपका मेरिट बनता है। फिर क्या बनता है आपका मेरिट बनता है। तो प्री आप क्वालिफाई कर गए, अब आपको मेंस पर देखना है कि मेंस कैसे होता है। देखिए मेंस की बात करते हैं तो मेंस में क्या होता है दोस्तों कि इसमें 2 पेपर होता है। एक पेपर को बोलते हैं हिंदी पेपर, और को बोलते हैं जीके जीएस पेपर। तो हिंदी पेपर क्या होता है दोस्त कि यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब क्या है कि इसमें एक मिनिमम नंबर लाना होता है, उसके बाद इसमें ज़्यादा नंबर भी लाइएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 30% नंबर लेकर के आना है, 30% नंबर। अब देखिए हिंदी पेपर क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होता है और 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया 200 मार्क्स का हो गया।
इसका आप 30% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब 60 आपको मार्क्स लेकर के आना है। आप समझिएगा, देखिए चाहे तो आप 30 को क्वेश्चन सही बोलिए या 60 को नंबर बोलिए, दोनों एक ही बात है। अब देखिए हिंदी सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इस पर ज़्यादा समय देने की भी आवश्यकता नहीं है। बस संडे का संडे क्या कीजिए, सप्ताह में 1 दिन समय दीजिएगा, आप आसानी से पास कर दीजिएगा। अच्छा, हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, पिछले बार ही बताया था, बच्चे लोग पढ़े थे, वही पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब जो होता है दोस्त, मेन ही होता है जीके जीएस वाला पेपर, इसी से आपका क्या होता है, मेरिट काउंट होता है। और ये भी क्या होता है, इसमें भी 100 क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का होता है, टोटल 200 नंबर का होता है ना। पिछले बार बताइए दिया किसका कटअप गया था, 150 गया था, तो इसी के आधार पर क्या होगा, मेरिट काउंट होगा इसी के। तो अब हम बात करते हैं कि मेंस का तैयारी हम कैसे करें। तो देखिए, तो सबसे पहला बात क्या है कि आपको विश्वास अपने ऊपर रखना है कि हाँ हम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं कि बहुत कम समय मिला है तो कैसे एग्जामिनेशन का तैयारी होगा। तो दोस्त ये मान के चलिए कि सबके लिए तो सेम समय है, इसी में कोई क्वालिफाई करेगा, इसी में कोई क्वालिफाई नहीं करेगा। और अभी अब काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि देखिए लगभग 48,000 बच्चा किया है, मेंस प्री पास किया है 48,000, इसमें से सिलेक्शन तो 2200 के आसपास होने वाला है, क्योंकि 2200 के आसपास सीट टोटल है। तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत ही टफ है, आप इसको हल्का में नहीं ले सकते हैं। तो पहला क्या कि आपको विश्वास करना है कि हाँ हम क्वालिफाई कर लेंगे। और इसके लिए क्या है कि आप ज़्यादा मार्केटिंग के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या है कि मार्केटिंग करियर में लगा हुआ है, क्या हम एकदम दरोगा बन गए। अभी बाबू दरोगा नहीं बने, अभी बहुत आपको लेट है। पहला विश्वास। दूसरा बात क्या कि प्रॉपर प्लानिंग, क्या हो, प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत सारा है। तो जो 72 दिन है दोस्त ना, तो प्रयास ये करना है कि 12 दिन इसमें से छाट दीजिए और 60 दिन का प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि कैसे कैसे हमें क्या करना है। प्रत्येक दिन का टारगेट बनाइए, प्रत्येक दिन का क्या करना है, प्लानिंग में आपका टारगेट बनाना है और उस टारगेट का आपको 80% कवर करने का कम से कम प्रयास करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके, समझ में आ रहा है। तो ये आपको टारगेट बनाना है। और जो आप पढ़ाई कीजिएगा ना, वो कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर पढ़ाई करना है, कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर। मतलब दोस्त ये कि कोई बुक उठा के ई पेज से वो पेज तक नहीं जाना है, बल्कि आपको देखना क्या है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो बुक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे हम पढ़ेंगे तो कितना आपको फायदा होगा। और ये कैसे पता चला कि फायदा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए क्या है कि पहले तो आपको एग्जामिनेशन के डिमांड को समझना पड़ेगा। चौथा नंबर क्या, एग्जामिनेशन के डिमांड। अब बोलिए कि एग्जामिनेशन के डिमांड पता कैसे चलेगा। देखिए, एग्जामिनेशन का डिमांड को पता करने का सबसे जो बेहतर तरीका होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आई बोलिए मिलेगा कहाँ से, आप यूट्यूब वगैरह में सर्च कर लीजिए या गूगल वगैरह पर सर्च कीजिए। और अभी तक देखिए क्या कि बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन कौन कंडक्टर है वर्तमान समय, बीपीएसएससी। तो बीपीएसएससी जितना भी एग्जामिनेशन दरोगा का कंडक्ट कर चुकी है, दरोगा का कंडक्ट किया है, साथ ही क्या है एक्साइज इंस्पेक्टर का कंडक्ट किया है प्री मेंस का। तो सब क्वेश्चन को क्या करना है कि एक बार खुद से बनाने का प्रयास करना है, खुद से क्या करना है, बनाने का प्रयास करना है। इससे फायदा 2 होगा। एक तो क्या होगा कि कई बार क्वेश्चन जब रिपीटेशन होता है, वो क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे वो छूटेगा नहीं। और मान के चलिए कि 30 से 40% जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेशन होकर अलग अलग एग्जाम में आते ही रहता है। साथ ही क्या है कि आपको एग्जामिनेशन का इसे डिमांड पता चलेगा। यह पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है और कौन सा टॉपिक फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, तो एंशिएंट इंडिया में क्या है कि कुछ कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सबसे नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि पूरा एंशिएंट इंडिया पढ़ने के चक्कर में लग जाना, नहीं। जहां जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं वहां आपको पढ़ने का प्रयास। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आता है, मौर्य से आता है, गुप्त से आता है, तो इन सब टॉपिक को क्या करना है, पहले करने का प्रयास करना है। साथ ही एक और चीज ध्यान रखिए क्या है, कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको भी देखना है। जैसे मॉडर्न डे से ज्यादा क्वेश्चन आता है, एंशिएंट से कम आता है, आज के समय में क्या एनवायरमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी के अनुसार क्या करना है, आपको पढ़ाई करने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रीवियस ईयर को बढ़िया से क्या करना है, इसको मूल्यांकन करना है, तभी आपका होगा। अगला काम आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट देना है। अब किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लीजिएगा जो अच्छा जब मार्केट में रिपुटेशन होगा उसका आप लीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। इससे फायदा क्या क्या होगा, एक तो फायदा होगा कि टाइम मैनेजमेंट आपका होगा, एक तो फायदा होगा क्वेश्चन को डील कैसे करना है। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, तो सेट बनाइएगा तो आपको दिमाग लगा के बनाते हैं कि मतलब नहीं जानते हुए क्वेश्चन को कैसे सही किया जा सकता है।
तो यहाँ जब सेट बनाइएगा तभी पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हम जान रहे हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन सेट में आता है तो नहीं बनता है। तो ये सब जो हेजिटेशन वगैरह होता है, जो गलती होता है, मिस्टेक होता है, यही आप क्या हो जाएंगे, बढ़िया से आप तैयार हो जाइएगा। और ऐसे भी जान लीजिए क्या होता है कि अगर यहाँ पर आप अपना खून बहाते हैं ना, तो वहाँ पर खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मतलब कि एग्जामिनेशन के पहले ही पूरा अपने आप को रगड़ लीजिएगा, घिस लीजिएगा, तो फिर वहाँ जाके आपको दिक्कत नहीं होगा फाइनल एग्जाम में। तो ये आपको करना है, मॉक टेस्ट वगैरह जरूर देना है। अगला जो प्रश्न आता है कि मॉक टेस्ट जो है कब तक देना है, तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कब तक दीजिएगा, लेकिन मान के चलिए एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले तक आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। तो आपको प्रयास ये करना है कि देखिए इन जो 60 दिन के आसपास होगा ना, तो देखिए कम से कम अगर डेली अगर सेट बना पाते हैं तो डेली बनाइए, अगर डेली नहीं बना पाते हैं तो एक दिन बीच करके बनाइए। तो समझिए इससे क्या हो जाएगा कि अगर 50-50 क्वेश्चन का भी रोज प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो अगर अभी 60 दिन है तो समझिए क्या हो गया कि 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये आपको बहुत ज्यादा काम करेगा, एग्जामिनेशन में काम करेगा। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। साथ ही क्या है कि मॉक टेस्ट कैसे देना होता है उसके ऊपर अलग आपका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं क्या कि एकदम ओपन होकर पढ़ाई करना है। ओपन होकर इसका मतलब क्या, अपने से ज्यादा आशा मत रखिएगा। बस आपका काम क्या है कि बस सही डायरेक्शन में क्या करना है, मेहनत करना है, बाकी आपका रिजल्ट होगा ही होगा। कई बार क्या होता है कि हम रिजल्ट के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर लेते हैं और इस कारण से प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हैं, तब मान के चलिए कि आपका रिजल्ट भी नहीं होगा। गीता में एक श्लोक है कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए फल की इच्छा करना है आप, लेकिन ध्यान ही रखना है कि फल के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। बस आपका काम क्या है, कर्म करना। जब अच्छा कर्म कीजिएगा, मेहनत अच्छा कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एकदम बिल्कुल ओपन रखना है, नहीं तो ओपन नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर अपने आप क्रिएट होगा। अपने से ज्यादा आशा रखिएगा, बार बार रिजल्ट के बारे में सोचिएगा, तो पढ़ाई कम कीजिएगा और रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचिएगा। और एक और चीज देखिए क्या होता है, आप देखते हो कोई बच्चा छोटा मोटा नौकरी कर रहा होता है, अब 20-25 दिन छुट्टी लेकर के आता है, अब 20-25 दिन में ही तैयारी करके एग्जामिनेशन निकाल लेता है। तो कैसा निकाल लेता है, वो खुद के ऊपर ट्रस्ट करता है और पढ़ाई क्या करता है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसी को पढ़ता है। ये नहीं कि सब चीज उठा के पढ़ना शुरू किया। इन सारे पॉइंट पर अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा। और एक और चीज देखिए क्या है, मटेरियल जो भी सिलेक्ट कीजिएगा ना, उसी मटेरियल क्या करना, बार बार पढ़ते रहना है। ये नहीं कि मार्केट में 10 दिन के बाद नया मटेरियल आ गया तो फिर नया मटेरियल मूव कर गए, फिर नया मटेरियल आया तो फिर नया मटेरियल मूव कर गए। ये नहीं करना है। बिल्कुल अपना बुक लिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए और उसी के अनुसार पढ़ाई करते रहिए। और साथ ही एक और चीज बोलूंगा, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे रिलेशनशिप में ही होंगे, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। तो देखिए दोस्त, अगर ये 2 महीना मेहनत करते हैं तो आप दरोगा बनने वाले हैं। अगर 2 महीना मेहनत नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप बेरोजगार के श्रेणी में बंद रह जाइएगा। और ये मान के चलिए कि जो भी लगता है कि हमारा प्राण का प्यारा है, वो आपको काम देने वाला नहीं है। सब सेल्फिश होता है, निकल जाएगा तुरंत, दम पल्ला झड़ के निकल जाएगा। तो इसलिए दोस्त अपने ऊपर फोकस कीजिए। 2 महीना के तैयारी में आप दरोगा बनने वाले हैं। तो जितना भी डिस्ट्रैक्शन है कम से कम इसको अपने जीवन में आने दीजिए। सोशल मीडिया भी अगर है यूज कीजिए, बहुत कम कीजिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो बिल्कुल 2 महीना बंद कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये 2 महीना आपका जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। इस इंपॉर्टेंट समय को अगर बर्बाद कर देते हैं तो बहुत पछताइए। क्योंकि देख रहे हैं क्या कि हमारे यहाँ जॉब का क्या स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। और समझिए कि जितना फास्ट स्पीड से चल रहा है, बीपीएससी से चल रहा है, अगर सब चीज़ सही रहा तो आपको इस साल के अंत तक दरोगा का नौकरी मिल जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं। सोशल मीडिया या रिलेशनशिप पे अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं कि 2 महीना मेहनत करके दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं। जब दरोगा बन जाइएगा तो उसके जैसा 1000 गो आपके यहाँ आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।